वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स की और रिस्पॉन्स टैग्स की। होती क्या है ये चीजें, पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन टैग्स, मान लीजिए आप कहते हैं तुम मार्केट गए थे, है ना? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसी पार्ट को बोला जाता है क्वेश्चन टैग। और जब आप कहते हैं यार मैं दिल्ली में रहता हूं, और आप सामने से कहते हैं मैं भी, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टैग। लेकिन इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश में इसको कैसे बोला जाता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन टैग और रिस्पॉन्स टैग्स के ये क्वेश्चंस करने हैं और इस पे करनी है मास्टरी। लेट मी टेल यू, ये आपको बेशक आसान लग रहे होंगे लेकिन इतने भी आसान नहीं है। वैसे हैं, थोड़े से आसान ही है। प्रेपोजिशन जैसे इतने कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही थोड़ी सी चीजों का ध्यान रख के आप इसमें या फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आप 100% कर सकते हैं स्कोर। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? डिडंट ही, हैजंट ही, इजंट ही। तीन ऑप्शन है आपके पास। देखिए, पहला सवाल जो आपको पूछना है वो ये कि मेरा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका आंसर तो मिल गया बॉस, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब जा चुका है, तो ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद आपको दूसरा सवाल पूछना है कि बॉस, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है एक एडवर्ब और फिर आता है हमारा मेन वर्ब। ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट, हैज यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, इसमें हम इसी स्टेटमेंट से जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाएंगे, उसका नेगेटिव वर्जन, कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव वर्जन जो होगा वो लेंगे और उसके साथ लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट। नहीं समझ आया? तो यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। इसका नेगेटिव क्या होगा? हैजंट। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन की बात कर रहा हूं मैं। हैजंट। और हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? ही। हैजंट ही। तो यही तो है हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पर डिडंट ही, इजंट ही कोई मतलब ही नहीं है। हमारे सब्जेक्ट से और हमारे हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पे मतलब था। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उस केस में हम मेन वर्ब की तरफ फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास था, आसान हो गया ना। तो हैजंट ही इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आने वाला है रिस्पॉन्स टैग का। रिस्पॉन्स टैग में कोई भाई साहब कह रहे हैं मैं न्यूयॉर्क सिटी घुमा हुआ हूँ, मैं न्यूयॉर्क सिटी गया हुआ हूँ। तो आप सामने से कहते हैं यार तुम क्या ब्रैग कर रहे हो, मैं भी गया हुआ हूँ। मैं भी। इस चीज को आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ऑब्वियसली यू हैव टू ऑप्शंस। वन, यू कुड से द एंटायर सेंटेंस, आई हैव बीन और आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी माई सेल्फ एज वेल, और आई हैव ऑल्सो विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी। ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन सिंपल वाला, मैं भी, मैं भी जा चुका हूँ। पूरा कहने के बदले, हाँ यार मैं भी जा चुका हूँ, इस पूरे सेंटेंस के बदले आप सिर्फ कह सकते हो मैं भी। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टैग के पहले भी आपको वही कुछ एक चीजें पूछनी है। हालांकि एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन टैग में जैसे आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो आपका टैग नेगेटिव हो गया था। रिस्पॉन्स टैग में अगर आपका क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो टैग भी पॉजिटिव ही रहेगा। सो आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी, सो हैव आई। वर्ब हम वहीं से उठाएंगे, उसके पहले लगाएंगे सो, और फिर जो भी वो एक्शन कर रहा होगा, जो भी उस एक्शन का सब्जेक्ट होगा वो। अगर यहाँ पर मेरे बदले कोई और होता, मैं किसी और की बात कर रहा होता, मान लीजिए मैं कहता हाँ मेरा दोस्त भी गया हुआ है, सो हैज माई फ्रेंड। आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क, सामने से कोई मुझे कहता है तो मैं बोलता हूँ सो हैज माई फ्रेंड, मतलब मेरा दोस्त भी घुमा हुआ है, तुम क्या बात कर रहे हो? तो उस केस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग की तरह सब्जेक्ट को ही चेपना नहीं है, सब्जेक्ट को ही कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग हो सकता है, वो किसी और के बारे में हो सकता है, रिस्पॉन्स टैग्स किसी और के बारे में होते हैं। फिर आता है दे वोंट माइंड, ये फिर से क्वेश्चन टैग आ गया, तो हम ऑल्टरनेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से अभी। दे वोंट माइंड, वोंट नेगेटिव से आया ना, तो आपका टैग हो जाएगा पॉजिटिव। वोंट कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है विल नॉट का, आई एम श्योर आप सबको पता है। और कॉन्ट्रैक्शन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बॉस अभी बता दो कमेंट करके, तो उस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूं। फिलहाल के लिए दे वोंट माइंड मतलब दे विल नॉट माइंड। अब इसका पॉजिटिव वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठाएंगे हम, नॉट को छोड़ देंगे। तो विल को हमने उठा लिया और फिर सब्जेक्ट को एज इट इज उठा लिया। तो विल दे, ऑप्शन ए
अगर आपने भी ऑप्शन ए को मार्क किया था तो आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ही लर्नड टू प्ले द गिटार। अब ये देखिए यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको जब इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर डिड का इस्तेमाल कर देना, बस वही करना है। ही लर्नड टू प्ले द गिटार। किसी ने बताया कि यार उसने गिटार बजाना सीख लिया है, मैं बोलूंगा उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने भी, ये हो सकता है ना। तो यहाँ पर वही हो रहा है क्योंकि ऑप्शन में सारे ही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सो, और क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव नहीं लगाना है, रिस्पॉन्स टैग है, ध्यान रखिएगा। सो हैज ही एंड सो डिड ही, ये दो ऑप्शंस हैं जो करेक्ट हो सकते हैं। अब समझते हैं डिड होगा या हैज होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो इस वजह से यहाँ पर हमें डिड का इस्तेमाल करना है, एडिशनली कोई हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आ जाना है। सो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट आंसर। अगर आपने भी ऑप्शन ए किया है मार्क तो दीजिए अपने आप को फुल मार्क्स। और देखते हैं हमारा अगला सवाल। जॉन couldn't solve the puzzle। couldn't, could not नेगेटिव में है तो यहां से कुड को उठाइए। और जॉन, हम नाउन को कभी भी एज इट इज नहीं उठाते। प्रोनाउन अगर होता, जॉन के बदले अगर ही होता तो हम ही को तो एज इट इज उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि जॉन एक प्रॉपर नाउन है तो हम इसको एज इट इज नहीं उठाएंगे, हम इसके बदले कर देंगे ही। अगर कोई लड़की का नाम होता तो हम उसको कर देते शी। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, कुड ही, कुडंट ही, कैन ही। कैन तो आ ही नहीं सकता बॉस, क्योंकि कुड के बदले हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आता है कुडंट ही और कुड ही, तो कुडंट ही तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले ही बताया है, क्वेश्चन टैग लगाना है बॉस, तो पहला रूल कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आपका टैग नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है जो कि इस केस में है तो आपका टैग पॉजिटिव होगा। सो कुड ही वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए को अगर आपने किया है मार्क तो कीजिए, दीजिए अपने आपको फुल मार्क्स। और फिर आता है ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वो 3 अलग अलग लैंग्वेजेस, 3 अलग अलग भाषाएं बोल सकता है, वो भी फर्राटेदार तरीके से। तो बॉस मैं भी बोल सकता हूँ। अगर मुझे ये कहना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फिर से हेल्पिंग वर्ब उठाइए, वही वाला जो आपके एक्चुअल सेंटेंस में है। यहाँ पर है वो कैन, तो सो कैन आई। अब नीदर कैन आई और नीदर डू आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, और क्योंकि ये रिस्पॉन्स टैग का सवाल है तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन तो पॉजिटिव टैग, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव टैग। सो कैन आई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू द पार्टी। वी आर हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो आर को करिए नेगेटिव, क्या हो जाएगा, आंट, है ना। तो आर नॉट के आगे अब यहां पर हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन तो है नहीं, तो वी को एज इट इज उठा लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, डोंट वी, वॉन्ट वी, आंट वी। आप बताइए, आंट वी ना। आई एम श्योर आपने भी सी ही मार्क किया है। तो फिर फटाफट से अपने आप को दीजिए फुल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव ऑलरेडी सीन द मूवी। देव मतलब दे हैव। हम्म अब रिस्पॉन्स टैग की बात हो रही है, उन लोगों ने मूवी देख ली है, उन लोगों ने मूवी पहले ही देख ली है। तो मैं कौन सा कम हूं, मैंने भी देख ली है। सो वाज आई, सो डिड आई, नीदर हैव आई, सो हैव आई। क्या लगता है आपको, रिस्पॉन्स टैग का सवाल है ये। तो यहां पर आपको ये देखना है कि दे हैव आया था सेंटेंस में, तो हमारे कौन से ऑप्शन में हैव आ रहा है, लास्ट ऑप्शन है ना, उसको चूज कीजिए। नीदर नहीं आएगा क्योंकि नीदर हैव आई नहीं आएगा, हैव उसमें भी है लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा और ये रिस्पॉन्स टैग का सवाल है तो इसमें ऐसा नहीं होगा। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। उसे हमें बता देना चाहिए था, उसे हमें इस चीज की जानकारी देनी चाहिए थी। तो शुड, हमारे पास हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब मिल गया ना, मोडाले तो क्या हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब ही। तो शुड को यहां से उठाइए, ही को उठाइए, शुड का कीजिए नेगेटिव, और शुडंट ही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बी को मार्क किया था ना आपने, तो दीजिए अपने आपको फुल मार्क्स। आइए देखते हैं अगला सवाल। दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो उस केस में अब क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, हैड को उठाइए, दे को उठाइए, और क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हैड को बनाइए नेगेटिव। hadn't they, didn't they, have they। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस करा आपने, hadn't they इज द राइट आंसर। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। यू विल बी अटेंडिंग द मीटिंग। विल का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, विल नॉट। और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है, won't। जी हाँ, सही पकड़ा आपने। तो यहां पर लगाइए आप won't, सब्जेक्ट को एज इट इज उठा लीजिए, want you।
यू विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, वोंट यू? तुम मीटिंग अटेंड करोगे, तुम मीटिंग में जाओगे, है ना? तो इसका इस वजह से यहां पर आ जाएगा वोंट यू। अगला सवाल देखते हैं। रिस्पॉन्स टैग का आ गया। आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक लास्ट नाइट। कोई मुझसे कहता है बॉस मैंने ये किताब लास्ट नाइट यानी कि कल रात को ही खत्म कर दी थी। अगर आप लास्ट नाइट के बदले यस्टरडे नाइट बोलते हैं कल रात को, तो बॉस उसको करेक्ट कर लीजिए। यस्टरडे नाइट नहीं होता है, वो लास्ट नाइट ही होता है। बीती रात को आप लास्ट नाइट कहते हैं। तो यहां पर आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक लास्ट नाइट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी कल रात को ही खत्म कर दिया। तो यहां पर हमारे पास है सो डू आई, सो डिड आई, सो हैव आई, नीदर हैव आई। नीदर तो आने से रहा, क्योंकि पता है ना आपको, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव रिस्पॉन्स टैग, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो रिस्पॉन्स टैग का सवाल है, इस वजह से यहां पर हम लास्ट वाले को तो कर देते हैं चेकआउट। फिर हमारे पास बचा सो डू आई, सो डिड आई एंड सो हैव आई। अब ये बताइए मुझे कि इस सेंटेंस में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो जब सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो उसमें जब कभी भी आपको रिस्पॉन्स टैग या क्वेश्चन टैग लगाना हो तो डिड का इस्तेमाल कीजिए। सो डू आई, सो डिड आई। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपने ऑप्शन बी को किया है मार्क, तो दीजिए अपने आपको फुल मार्क्स। देखते हैं अगला सवाल। शी डजंट लाइक स्पाइसी फूड। वो जो लड़की है उसको स्पाइसी तीखा खाना पसंद नहीं है, मसालेदार खाना पसंद नहीं है। तो फिर रिस्पॉन्स टैग क्या आएगा? और वो जो लड़का है, वो जो बंदा है, उसको भी पसंद नहीं है, मुझे ये कहना है। तो अब ये देखिए, नेगेटिव वाला जब स्टेटमेंट आता है रिस्पॉन्स टैग्स में, तो उस केस में आपको या तो नीदर का इस्तेमाल करना है या फिर नॉर का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसके साथ आप एडिशनली नेगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको नेगेटिव मत बना दीजिएगा। जैसे इस केस में हमारे पास ऑप्शन है सो डजंट ही, तो ये तो हो ही नहीं सकता, नीदर या नॉर जैसा मैंने बताया वो आएगा। तो पहले दो ऑप्शंस तो गलत हैं, नहीं होगा। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को बोलते हुए आप देखोगे कि ऑप्शन ए भी बोल देते हैं वो। लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट रहना है तो फिर नीदर या नॉर का इस्तेमाल कीजिए रिस्पॉन्स टैग में ऐसे केसेस में। सो नीदर डज ही, नीदर डजंट ही, एक साथ दो दो नेगेटिव नहीं सेंस बनाता। तो इसी वजह से ऑप्शन डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने किया था मार्क ऑप्शन सी को, तो दीजिए अपने आपको फुल मार्क्स। और आइए देखते हैं अगला सवाल। आई हैव नेवर बिन देयर। मैं वहां कभी नहीं गया। अब वो खुद से पूछ रहा है गया हूं क्या? तो उस केस में हैवंट आई, हैव आई, डोंट आई। डोंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑप्शन सी को करिए चेकआउट। आई हैव नेवर बीन, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि यार नॉट नहीं लगा हुआ है। आई हैवंट होता तो मैं उसमें से हैव को एक्सट्रैक्ट कर देता और फिर नॉट नहीं लगाता। लेकिन सेंस तो नेगेटिव का ही है ना, बेशक यहाँ पर एक एडवर्ब आके वो काम कर रहा है अलग से, लेकिन सेंस तो नेगेटिव का ही है। तो इस वजह से हैव आई वुड बी द राइट आंसर। अगर आपने हैवंट आई को मार्क किया था तो वो गलत आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज हैव आई। आपको ओवरऑल सेंस पे भी ध्यान रखना है। आप कभी भी ब्लाइंड फोल्डेडली सिर्फ एक तरीके का पैटर्न मत नोटिस कीजिए, आप पूरा सेंटेंस देखिए और उसके बेसिस पर अपना टैग तैयार कीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। He has never been on He's never been on a roller coaster. रोलर कोस्टर जो वो राइड होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, बिल्कुल टिल्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रोलर कोस्टर। He has never been on a roller coaster. वो कभी रोलर कोस्टर पे नहीं गया। फिर से नेगेटिव वाला सेंस है, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव वाले जो पहले दो हैं, सो वाले, उनको कर दीजिए चेकआउट। नीदर हैव आई, नीदर हैजंट आई। हैजंट तो वैसे ही नहीं होगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, नीदर हैव आई। सही है ना? अगर आपने भी मार्क करा था नीदर हैव आई को, तो दीजिए अपने आपको फुल मार्क्स। और हाँ, आइए देखते हैं अगला सवाल। आई वेंट स्कूबा डाइविंग ऑन माई वेकेशन। मैं अपने वेकेशन पे, गोताखोरी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, स्कूबा डाइविंग के लिए क्या वर्ड है हिंदी में, आप बताइए मुझे। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। आई वेंट स्कूबा डाइविंग, वो जो समुद्र में गोते लगाते हैं ना और नीचे जाके बिल्कुल वो ऑक्सीजन टैंक वगैरह लेके, और फिर देखते हैं जो पूरा मरीन लाइफ होता है उसको, बहुत सारे फिश होते हैं वहां पे, बहुत सारे वो कोरल रीफ वगैरह, वो सब कुछ देखते हैं। बहुत ही मजेदार मजेदार सीन होता है, गोवा में भी होता है। अगर आप गए हैं तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी करा होगा, और बहुत मजेदार एक्सपीरियंस होता है। खैर, एक्सपीरियंस को हटाइए अभी साइड में, फोकस करिए क्वेश्चन पे। आई वेंट स्कूबा डाइविंग ऑन माई वेकेशन। यहां पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। आई वेंट,
सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो यहां से हम क्या उठाएंगे? हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो डिड को उठा लिया। और अब हम फोकस करते हैं कि पॉजिटिव है ये स्टेटमेंट या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो फिर हम लोग भी गए थे बॉस, तुम क्या हो, हम लोग भी गए थे। तो यहां पर सो हैव आई, सॉरी सो हैव वी, सो डिड वी। हैव का इस्तेमाल यहां पर सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसमें कहीं पर भी हैव नहीं है। हैव एज हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन यूज्ड देयर। तो द करेक्ट आंसर इज सो डिड वी। आइए देखते हैं अगला सवाल। दे वोंट बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। दे वोंट बी मतलब कॉन्फ्रेंस ही नहीं जाएंगे। अब नेगेटिव है तो इसका जो होगा हमारा रिस्पॉन्स टैग वो हो जाएगा पॉजिटिव। और उसके साथ आपको, आई एम सो सॉरी, रिस्पॉन्स टैग है तो पॉजिटिव नहीं, आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो वो लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी नहीं करूंगा। ये बहुत फनी हो जाता है कभी कभी जब इसका मीनिंग आप देखते हो ना, मतलब जो भी दुनिया कर रही है वो भी कोई दूसरा जना भी नहीं कर रहा, जो भी दुनिया कर रही है वो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, हम भी नहीं कर रहे। बहुत ही आसान है। सो दे वोंट बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। सो वुड आई तो सही है, लेकिन सो वुड आई वो लोग नहीं करेंगे और मैं करूंगा, तो ये थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा ना रिस्पॉन्स टैग में। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टू ऑप्शन है उनको कीजिए चेकआउट। नीदर विल आई, नीदर वोंट आई। नीदर के साथ वोंट मैंने पहले भी बताया वो डबल नेगेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत। तो अगर आपने उसको कराए मार्क तो उसको हटाइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी को आइए देखते हैं अगला सवाल। ही सॉरी शी हैज अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। उस मोहतरमा को कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला हुआ है। अब ये देखिए ऑप्शंस देखकर आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे, आई एम श्योर। सबसे पहली बात तो इस तरह के जब भी स्टेटमेंट्स आते हैं ना उसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार यहाँ पर हैज का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पे हुआ है या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो फिर हैज के बाद सिंपल सा सवाल आपको पूछना है, क्या हैज के बाद कोई एडिशनल वर्ब आया है? नहीं आया ना। उसके बाद सारी चीजें तो नाउन की हो रही है या फिर आर्टिकल है या फिर प्रेपोजिशन है। तो अगर आपको हैज के बाद कोई एडिशनल वर्ब नहीं मिला, दैट मींस हैज इज एक्टिंग एज द मेन वर्ब, नॉट एक्टिंग, हैज इज द मेन वर्ब हियर। उसके पास ब्लैक बेल्ट है कराटे में, उस लड़की के पास। तो मैं बोलता हूं कि वो जो दूसरी लड़की है उसके पास भी है। तो यहां पर सो हैज शी, ये बहुत सारे लोग चूज करेंगे लेकिन वो गलत होगा। द करेक्ट आंसर इज सो डज शी, क्योंकि हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि उसके पास हेल्पिंग सॉरी उसके पास कराटे में ब्लैक बेल्ट है तो उसके पास भी है। और इसके लिए यहाँ पर डज मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, और इसी वजह से सो डज शी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टैग हियर। फिर आता है हमारा शी इजंट कमिंग, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा टैग इज शी। द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगर आपने भी मार्क करा इज शी को तो दीजिए अपने आप को फुल मार्क्स। और आइए देखते हैं अगला सवाल। दे हैड अ ग्रेट टाइम, दे हैड वंस अगेन। बॉस ये वाला ट्रैप आपके पास फिर से आ गया, और इसको देखकर बहुत सारे लोग हैडंट दे अब तक चूज कर चुके होंगे, लेकिन वो गलत है क्योंकि हैड यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो डिडंट दे शुड बी द राइट आंसर, रादर वुड बी द राइट आंसर। सो मार्क ए एज द राइट आंसर। फिर आता है ही माइट जॉइन अस लेटर। माइट मोडाल है, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? माइटंट। सुन के थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। मे ही, मस्ट ही, कहीं कहीं से भी ये करेक्ट नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो माइट के क्लोज भी है, तो इस वजह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शी प्लेज द पियानो वेल, वो बहुत बढ़िया पियानो बजाती है। यहाँ पर फिर से हेल्पिंग वर्ब कोई एडिशनल नहीं है, और ये प्रेजेंट सिंपल का स्टेटमेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जैसे भी आप इसको समझते हैं। तो फिर यहां से उठाइए डज को। जी हाँ, तो डज को हमने उठा लिया और उसको बना दिया नेगेटिव, डजंट, क्योंकि क्वेश्चन टैग की बात हो रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा वो डजंट। और फिर हमारा सब्जेक्ट तो शी ही रहेगा, सो डजंट, डजंट शी वुड बी द राइट आंसर। मार्क ए। अगर आपने करा हुआ है तो फिर अब आपको मिलते हैं इसके फुल मार्क्स। फिर आइए देखते हैं अगला सवाल। ही वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो वो अकेले थोड़ा ना कर रहा था, मेरा दोस्त भी कर रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास है यहाँ पर, तो वॉज को उठाइए वहां से। और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरा दोस्त भी कर रहा था, तो सो वॉज माई फ्रेंड।
सो इज तो नहीं होगा, सो वॉज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका स्टेटमेंट यहाँ पर पास में चल रहा था तो टैग अचानक से प्रेजेंट में जंप नहीं मारेगा। सो वॉज माई फ्रेंड, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आपने भी करा था मार्क, फुल मार्क्स दे दीजिए फिर खुद को। should have left earlier, we should have, should भी है, have भी है, left earlier। मोडाल के साथ हमारा यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद वाले हेल्पिंग वर्ब को उठा लेंगे। शुड जब भी आ जाएगा, मोडाल जब भी आ जाएगा तो वो प्रायोरिटी ले लेता है, बोलता है बस इसके अलावा जो भी आपके सेंटेंस में है उन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरे के पूरे सेंटेंस का ट्रीटमेंट ही अलग कर दूंगा। यही यहाँ पर भी हुआ, हमने हैव को एज इट इज छोड़ दिया और शुड को उठा लिया और फिर वी को उठा लिया, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी शुडंट वी। मार्क किया था ना ऑप्शन ए को? अगर किया था तो फुल मार्क्स दीजिए खुद को। और आइए देखते हैं अगला सवाल। दे आर नेवर ऑन टाइम, नेगेटिव सेंस वाला स्टेटमेंट है। वो अलग बात है किसके साथ, आर के साथ। यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है, आंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सेंस तो नेगेटिव वाला है, तो जो टैग होगा वो पॉजिटिव वाला होगा और आर दे वुड बी द राइट आंसर हियर। दे आर नेवर ऑन टाइम, आर दे, पूछ रहे हो आप, वो कभी टाइम से नहीं आते, है ना? या फिर आते हैं क्या? ये देखिए, यू हैड बेटर बी केयरफुल, ये स्टेटमेंट देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे ये स्टेटमेंट ही गलत है शायद। तो देखिए मतलब इसका ये हो रहा है कि बॉस, यू हैड, तुम्हें रहना चाहिए था केयरफुल, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत थी, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत थी, ये हमारा है स्टेटमेंट। तो इसके साथ जो टैग आएगा उसमें आप क्या ऐड करेंगे? सो डिड यू, सो हैडंट यू, सो हैड यू, सो डिडंट यू। हम्म तुम्हें सावधान रहने की जरूरत थी, तो क्या तुम्हें सावधान रहने की जरूरत नहीं थी? आपका सेंस ये है। तो यहां पर फिर से वो गलती मत कीजिएगा, हैड को मत उठा लीजिएगा। डिड यहां पर आएगा आपके पास रिस्पॉन्स टैग के लिए, और उसके आगे आपका जो भी सब्जेक्ट है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, यू हो सकता है, आई हो सकता है, डज नॉट मैटर, क्योंकि ये प्रेजेंट वाला सेंटेंस तो है नहीं। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा डिड ही आएगा उसके साथ, तो यहां पर आएगा सो डिड एंड देन व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज। यहां पर सब्जेक्ट हमारा यू है रिस्पॉन्स टाइम में भी, तो सो डिड यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये वाला सवाल आप लोगों के लिए है। यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, डोंट यू, आंट यू, हैवंट यू, क्या लगता है आपको क्या होगा सही आंसर? वो कमेंट करके बताइए। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपने क्या चूज करा ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, मिलते हैं जल्दी ही, हर रोज वीडियो आ ही रही है, कुछ ना कुछ सीखने को हर रोज मिलेगा। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।